हाय फ्रेंड्स, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं MA 2024 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर। ये है सेकेंड ईयर का पेपर 2024 का। पेपर नेम है रिसर्च मैथडोलॉजी, मतलब शोध प्रविधि, और इसका कोड है 370। 7 पेपर हुए, हम सातों सॉल्व करेंगे। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है और इसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 2 घंटे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अनुसंधान का प्रथम चरण क्या है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज़, तो इसका पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना, मतलब आइडेंटिफाई ऑफ प्रॉब्लम्स। इसके अनुसंधान के वैसे तो काफ़ी चरण होते हैं, आपको गूगल्स पर अलग मिलेंगे, और पर मेन 5-6 आपको सेम ही मिलेंगे हर जगह। तो पहला हमने देख लिया समस्या की पहचान करना। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है परिकल्पना का निर्माण, मतलब हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। फोर्थ होता है सैम्पलिंग टेक्निक, मतलब आप किस सैम्पलिंग टेक्निक का उपयोग करेंगे। सैम्पलिंग टेक्निक मतलब प्रतिदर्शन पद्धति, जो भी 2 तरह की होती हैं, फिर उसके भी कई पार्ट होते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है रिसर्च टूल, किस तरह के रिसर्च टूल्स का आप उपयोग करेंगे। फिर डाटा का कलेक्शन, उसके बाद एनालिसिस ऑफ डाटा, और आखिरी स्टेज होती है इसकी रिसर्च प्रपोजल या रिपोर्ट राइटिंग। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, शोध की प्रक्रिया में प्रदत्तों के संकलन के पश्चात क्या आएगा? प्रदत्त मतलब डाटा कलेक्शन के बाद क्या आएगा? तो डाटा के कलेक्शन के बाद आता है हमारा एनालिसिस ऑफ डाटा। अभी हमने देखा है एनालिसिस ऑफ डाटा। आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद आता है एनालिसिस ऑफ डाटा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शोध का अंतिम चरण क्या है? अभी हमने देखा था कि लास्ट स्टेप ऑफ रिसर्च क्या होता है। लास्ट स्टेप ऑफ रिसर्च होता है रिसर्च रिपोर्ट, या फिर रिसर्च प्रपोजल भी आप इसको कह सकते हैं, अनुसंधान प्रतिवेदन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया का एक अंग नहीं है? इनमें से कौन सा रिसर्च प्रोसेस का एक पार्ट नहीं है? तो वो है रिसर्च गैप। हमने देखा था कि जब हम रिसर्च करते हैं तो 5-6 प्रोसेस मतलब स्टेप आते हैं, जिसमें हमने देखा था रिसर्च मेथड कौन सा यूज़ करते हैं, हाइपोथेसिस का निर्माण भी हमने देखा था, डाटा का कलेक्शन भी हमने देखा था, बट हमने शोध अंतराल नहीं देखा, मतलब रिसर्च गैप नहीं होता है इसमें प्रोसेस ऑफ रिसर्च में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? जब आप शोध की प्रक्रिया करेंगे तो आपको सीक्वेंस बताना है कि कैसे कैसे आप क्या क्या करेंगे। सबसे पहले आप करते हैं थर्ड, समस्या की पहचान, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। उसके बाद आप करेंगे हाइपोथेसिस का निर्माण। उसके बाद आप करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़। उसके बाद आप रिसर्च टूल्स का सिलेक्शन करेंगे, कैसे रिसर्च टूल आपको चाहिए। उसके बाद आप डाटा का कलेक्शन करेंगे और आखिर में आप डाटा का एनालिसिस करेंगे। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है, इसमें 6 दिए पर एक स्टेप और होता है, वो होता है रिसर्च रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मतलब प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल या अनुसंधान प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रथम चरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट? जब आप रिसर्च प्रपोजल देते हैं तो उसमें भी कई सारे स्टेप होते हैं। इसका पहला स्टेप होता है टाइटल ऑफ रिसर्च, मतलब सबसे पहले लिखेंगे टाइटल ऑफ रिसर्च, उसके बाद काफ़ी सारे होगा, और अंत में आपके लिखेंगे संदर्भ ग्रंथ सूची, मतलब बिब्लियोग्राफी। वो हम देखेंगे अभी आगे। देखिए इसमें आ गया लास्ट स्टेप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट या रिसर्च प्रपोजल, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इसका लास्ट स्टेज होता है बिब्लियोग्राफी। इसके अंतर्गत भी काफ़ी सारे पार्ट होते हैं। इसके अंदर आप सबसे पहले लेखक का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप किस वर्ष आप उसको प्रस्तुत कर रहे हैं वो लिखेंगे। इसके अलावा आप एंड में लिखेंगे कि आपने किस किस वेबसाइट का यूज़ किया है ये प्रपोजल बनाने के लिए, वो सब लिखना होता है। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। वैसे इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक शोध कार्य के लिखित प्रारूप को जाना जाता है। जब आप एक रिसर्च करते हैं, वर्क करते हैं, तो उसका जो रिटन फॉर्मेट आप सबमिट करते हैं उसे क्या बोलेंगे? अभी हमने देखा था रिसर्च रिपोर्ट या रिसर्च प्रपोजल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, शोध प्रतिवेदन लिखते समय निम्नलिखित को क्रम से व्यवस्थित करना है। जब आप एक रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, लिख देते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो कौन कौन सा सीक्वेंस का उपयोग मतलब ये इनमें से किसका उपयोग सबसे पहले करेंगे, सबसे बाद में किसका करेंगे, वो बताना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे जो ये देखिए सारे स्टेप स्टार्टिंग से नहीं है। स्टार्टिंग में तो हमने देखा टाइटल लिखना होता है, बीच से दिए हुए हैं। तो पहला स्टेप है इसमें रिजल्ट, मतलब आपने जो शोध किया है उसके क्या रिजल्ट हैं, क्या परिणाम है। सेकंड आएगा कंक्लूजन, आफ्टर उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। उसके बाद आप इम्प्लीकेशंस, जो आपने शोध किया है उसका क्या प्रयोग है वो बताएंगे। और एंड में आप बताएंगे सजेशंस, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप, वो आप अपने रिसर्च प्रपोजल में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध जनसंख्या का प्रकार नहीं है?
इनमें से कौन सा एक रिसर्च पॉपुलेशन का टाइप नहीं है, तो वो है दिशा सूचक। समजातीय जनसंख्या भी होती है, विषम जातीय भी होती है, बट दिशा सूचक जनसंख्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का एक प्रकार नहीं है? टाइप ऑफ रिसर्च। टाइप ऑफ रिसर्च ना कई सारे होते हैं, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, मूल्यांकनकारी रिसर्च, सहसंबंधात्मक, आधारभूत, प्रयोगात्मक। लेकिन रिसर्च प्रॉब्लम हम जानते हैं रिसर्च प्रोसेस का पार्ट है, ना कि इसका अनुसंधान का ये एक टाइप नहीं है। हाँ, रिसर्च अनुसंधान प्रोसेस का मतलब रिसर्च प्रोसेस का एक पार्ट है ही। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? तो रिसर्च होता है ना, वो दो तरह का होता है। पहला होता है गुणात्मक और दूसरा होता है गणनात्मक, मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो देखिए, क्वालिटेटिव काफ़ी सारे हैं, पर अब अगर आप क्वांटिटेटिव पढ़ लेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। क्वांटिटेटिव जो परिमाणात्मक रिसर्च होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें आता है पहला प्रश्नावली, सर्वे और अनुसूची। प्रश्नावली, सर्वे, अनुसूची, ये तीनों जो है ना, ये हैं गणनात्मक, मतलब क्वांटिटेटिव्स। अगर अब जो बच्चे वो जाहिर सी बात है क्वालिटेटिव भी होंगे। तो हमने अभी देखा प्रश्नावली गणनात्मक का है, ना कि गुणात्मक का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान पद्धति व्यक्तिगत अनुभव और विश्वास के वर्णन करने पर केंद्रित है? जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस और बिलीव्स पर केंद्रित है वो है विवरणात्मक, मतलब इसका आंसर है बी, विवरणात्मक अनुसंधान। किस अनुसंधान पद्धति में वीडियो रिकॉर्डिंग टेप को आंकड़ों के संकलन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? इसमें आप डाटा कलेक्शन टेप के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से नहीं कर सकते, वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, मतलब प्रयोगात्मक अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक अनुसंधान, हमने अभी देखा कि कौन सा क्वांटिटेटिव रिसर्च से संबंधित है, तो वो है सर्वे। 3 ही है, सर्वे, प्रश्नावली और अनुसूची। इनमें से कौन सी पद्धति जनसंख्या की विशेषताओं के वर्णन पर केंद्रित है? अगर आपको पॉपुलेशन की कैरेक्टर्स जानने हैं तो आपको कौन सी पद्धति का उपयोग करेंगे? जाहिर सी बात है आप सर्वे करेंगे। सर्वेक्षण पद्धति। किस अनुसंधान के अंतर्गत आंकड़ों को सांख्यिकीय विधि के द्वारा विश्लेषित किया जाता है? इसमें से किस अनुसंधान के अंतर्गत आंकड़ों को स्टेटिस्टिकली विधि के द्वारा विश्लेषित किया जाता है? तो वो है सर्वे। इसमें पहला ऑप्शन है नरवंश वैज्ञानिक। नरवंश वैज्ञानिक मतलब एंथ्रोग्राफिक में होता है ना कि आप मानव के व्यवहार और उनकी संस्कृति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जाहिर सी बात आप इसमें तो स्टैटिक्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे, हिस्टोरिक में भी आप ज़्यादा स्टैटिक्स का, मैथ का उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो बचा क्या? सर्वे। मात्रात्मक अनुसंधान में आंकड़ों के संग्रह के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? मात्रात्मक अनुसंधान हमने देखा भी, क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसके अंदर आप किसका उपयोग करेंगे? 3 ही हमने देख चुके हैं तीनों। प्रश्नावली, इसका आंसर हो जाएगा बी। किस अनुसंधान में आंकड़ों के संग्रह के लिए खुले उत्तरों वाले प्रश्न, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब ये कौन से क्वेश्चन होते हैं? ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, उनको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। जैसे मैंने पूछा, जैसे मान लीजिए मैंने किसी से पूछा कि आपके गुण क्या है, आपकी क्वालिटीज़ क्या है, तो आप इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो इसको बोलेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो उसका आंसर है गुणात्मक। गुणात्मक में आप डाटा के संग्रहण के लिए इस तरह के क्वेश्चन का उपयोग नहीं कर सकते, मतलब क्वालिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 20 है, चरों के मध्य कार्यकरण संबंधों की स्थापना के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड, मतलब प्रयोगात्मक पद्धति। इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च से संबंधित है? तो क्वालिटेटिव से संबंधित है कथात्मक। अब जानते हैं कथा में तो आंकड़ों का उपयोग नहीं होता ज़्यादातर, तो कथात्मक क्या है? गुणात्मक अनुसंधान में। निम्नलिखित में से कौन सा चरण गुणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो इसका है सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग। स्टैटिस्टिकल मेथड का उपयोग आप गुणात्मक में नहीं कर सकते हैं, ये केवल हम गणनात्मक क्वांटिटेटिव में ही कर सकते हैं। कौन सा शोध उपकरण एक अशिक्षित व्यक्ति से आंकड़ों के संकलन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? देखिए, अशिक्षित व्यक्ति से हमने बात की थी, गणनात्मक में 3 तरह के होते हैं, अनुसूची, प्रश्नावली और सर्वे। सर्वे में तो आप जानते हैं किसी भी जाके कुछ भी पूछ लीजिए, तो इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ता कौन व्यक्ति पढ़ा लिखा है। अनुसूची में क्या होता है ना, पहले प्रश्नावली समझते हैं। प्रश्नावली में क्या होता है, जैसे आपको किसी से कुछ पूछना हो तो आप अपने क्वेश्चंस एक पेपर पर लिख देंगे और उसको डाक के द्वारा पूछेंगे, और जो आपको उत्तरदाता होगा, जो उत्तर देने वाला होगा, वो भी आपको डाक के माध्यम से ही जवाब देगा। तो इसमें
व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, तभी तो वो क्वेश्चन लिख पाएगा और दूसरा व्यक्ति आंसर लिख पाएगा। लेकिन जो अनुसूची है उसमें ये इसकी तरह ही है, बस इसमें क्या होता है, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लिख के ही पूछेंगे सामने वाले से, पर सामने वाला प्रत्यक्ष रूप से आपको जवाब देगा, मतलब आपके सामने बैठा हुआ आप क्वेश्चन पूछेंगे उससे। इंटरव्यू की तरह बस थोड़ा सा उससे अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रश्नावली। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक आंकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाएगा? गुणात्मक के लिए इन सभी का उपयोग करेंगे हम। वीडियो का भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स का भी कर सकते हैं, नोट्स का भी कर सकते हैं, बुक्स का भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों का द्वितीयक स्रोत है? आंकड़ों के दो स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत जब पहली बार आप किसी से आंकड़े एकत्रित करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से, जैसे किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं आप, तो प्रत्यक्ष रूप से पहली बार ही आप उससे दे सकते हैं। किसी और के सोर्स का आप उपयोग ना करें। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति कोई किताब है, किसी उसने लिखी है, बायोग्राफी या उसने खुद की लिखी हुई किताब है, तो अगर आप उसमें से कोई आंकड़े एकत्र कर रहे हैं, ले रहे हैं कुछ उस किताब में से, तो वो आपका द्वितीयक स्रोत होगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से पहली बार आपको नहीं बताया गया है। तो सर्वेक्षण जो है वो द्वितीयक स्रोत नहीं है। सर्वेक्षण में क्या, आपने जाकर उससे पूछा, उसने जवाब दे दिया, तो ये तो प्राथमिक स्रोत हो जाएगा ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वरना सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, बाय, हैव ए गुड डे।